सऊदी ने अपने पड़ोस में रहने वाले पड़ोसी का घर बिकता बिकता रोक दिया, यानी ये कह दिया कि आपके इस घर को मैं नहीं बिकने दूंगा, आपने हमारे साथ रहना है कुछ भी हो जाए। अब इस पड़ोसी ने क्यों अपने साथ वाले पड़ोसी का घर सेल होने से बचाया, यानी मना किया? तफसीलात सुनकर यकीन जानिए आप कांप उठेंगे और आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि काश हमारा पड़ोसी भी ऐसा हो, काश हमारे पड़ोस में रहने वाला भी ऐसी नीयत का हो, काश हमारे पड़ोस में रहने वाला भी इस तरह के सलूक का मालिक हो। जनाब अली सऊदी अरब का शहर है दमाम में रहने वाला एक सऊदी जिसके घर के सामने एक प्लॉट खाली था, कोई 3 से 4 कनाल का प्लॉट था। जब इस प्लॉट को किसी दूसरे सऊदी ने खरीदा, प्लॉट बनना शुरू हुआ तो सामने रहने वाले पड़ोसी के पास इस खरीदने वाले प्लॉट का मालिक आया, कहने लगा कि आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरा घर यहाँ पर बनेगा, मुआवजा चाहूंगा अगर आपको तकलीफ हो, यहाँ पर अगर कोई सामान बजरी रेत वगैरह पड़ी हो, आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी, अगर आप कहेंगे तो मैं इसका रास्ता या इसकी लोकेशन चेंज कर दूंगा, कहें और अपना सामान लोड करवा लूंगा। तो पहले से रहने वाला पड़ोसी कहने लगा कि नहीं बेफिक्र हो जाए, हमें कोई मसला नहीं होगा, आप अपना घर आराम से तैयार करवाएं जिस तरह भी आप करवाना चाहते हैं, जहां चाहे अपना सामान लोड करवाएं, मुझे किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। आप जनाब अली घर तामीर होना शुरू हुआ। तामीर होते होते जब ये घर मुकम्मल हुआ, मुकम्मल होने के बाद रमज़ान करीब था, रमज़ान आया तो इस घर के मालिक ने, जिसने नया घर तामीर करवाया था, एक बड़ी दावत रखी। इस दावत में अपने तमाम अजीज़ों, अकारिब, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार सबको बुलाया, यानी 4 से 5 कनाल का घर था और इस घर में इसकी फैमिली के लोग, ख़ानदान के लोग सब आए थे। बड़ी गाड़ियों में लोग तशरीफ़ लाए और इनको भी दावत दी गई कि आपने हमारे घर में इफ्तार पर आना है। अब जनाब अली जिस पड़ोसी का घर बिक रहा था और जो नया पड़ोसी था उसने रोका क्यों, आपने सुनना है, ये बड़ी मजे की बात है। जनाब अली जब घर में मेहमान आए, जिस गली में उनका घर था, गली में गाड़ियां ही गाड़ियां, यानी एक लंबी कतार गाड़ियों की लग गई। तो पहले से रहने वाले पड़ोसी ने अपनी औलाद से कहा, अपने बच्चों से कहा कि आपने अपनी गाड़ियां कहीं दूर लगानी है, सामने वालों के घर मेहमान आ रहे हैं, इनके मेहमान हमारे मेहमान, हमने इनकी इज्जत करनी है, इनको किसी भी किस्म का कोई मसला ना हो। सबसे पहले अपनी औलाद को ये हुक्म जारी किया, फिर इसके बाद सामने वाले घर के सिक्योरिटी गार्ड को अपने पास बुलाया और कहने लगे कि मेरा गैराज खाली है, बाहर में देख रहा हूँ कि गाड़ियों की एक लंबी कतार है, अगर मजीद गाड़ियाँ खड़ी करनी हो तो मेरा गैराज हाजिर है, आप गाड़ियाँ यहाँ खड़ी कर सकते हैं। अब सिक्योरिटी गार्ड बड़ा अजीब सा, परेशान सा हो गया, सुडानी था कि कैसा शख्स है या कैसा पड़ोसी है, इसने अपना घर खाली कर दिया है, यानी अपने बच्चों की गाड़ियां कहीं दूर लगवा दी हैं और मुझे कह रहा है कि अब अपने मेहमानों की गाड़ियां मेरे घर खड़ी कर सकते हैं। जब इसने जाकर बात अपने मालिक को बताई, यानी उस घर के मालिक को बताई कि सामने वाले पड़ोसी ने मुझे ये कहा था, मैं हैरान था, तो वो मालिक मकान भी हैरान हुआ कि वाह ये क्या पड़ोसी है, यानी अपने एक तो बेटों को मना कर दिया और दूसरा अपना घर खाली कर दिया, गैराज खाली कर दिया कि अपनी गाड़ियां आप यहाँ पर खड़ी कर सकते हैं। उन्होंने अपनी गाड़ियां खड़ी की, घर का प्रोग्राम फंक्शन कंप्लीट हुआ तो फिर फजर की नमाज के वक्त उन दोनों का सामना हुआ। जो नया शख्स इस मोहल्ले में आया था उसने उस सामने वाले पड़ोसी से कहा कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने अपना घर भी खाली कर दिया, अपने बच्चों को भी दूर गाड़ी खड़ी करने के कह दिया। कैसे? तो वो शख्स कहने लगा कि आपके मेहमान मेरे मेहमान थे, अगर उनको किसी किस्म की तकलीफ होती तो मैं जिम्मेदार होता। आप
बेशक होते, लेकिन वो तकलीफ मुझे भी होनी थी कि आपके घर मेहमान आए वो परेशान ना हो या उनको गाड़ी खड़ी करने में मसला ना हो, इसलिए मैंने ये सब किया। ये मेरी जिम्मेदारी थी। आपका मेहमान मेरा मेहमान, आपका अजीज मेरा अजीज। आपके घर अगर मेहमान आए हैं वो मेरे मेहमान हैं। इनकी इज्जत करना, इनके प्रोटोकॉल देना मेरी जिम्मेदारी है ताकि वो यहाँ से खुश होकर जाएं। जनाब, नया आने वाला जो पड़ोसी था बड़ा इस शख्स से मुतासिर हुआ, कहने लगा, वाह, ऐसा पड़ोसी मैंने शायद ही कभी सुना हो या देखा हो। आपने तो मेरा माइंड चेंज कर दिया है कि ऐसे ऐसे पड़ोसी भी इस दुनिया में मौजूद हैं। अब जनाब, इन दोनों घरों में बड़ी खुशकपियाँ और आपस में बैठना, मस्जिद में जाना, इकट्ठे नमाज पढ़नी और टाइम गुजारना, रात के वक्त खुशकपियाँ लगाने, चाय वगैरह पीने। और अब इसी दौरान पहले से रहने वाले शख्स के बड़े भाई ने कहा कि आप इस घर को बेचें, हम एक नई जगह पर घर देख रहे हैं, इस घर को बेचें और नई जगह पर इससे बड़ा घर आपको मिल जाएगा। यानी वो एक नई सोसाइटी बनी है, बड़ा घर मिल जाएगा और आपकी जो दो बेटे हैं वो सुकून से उस बड़े घर में रह सकेंगे। इस शख्स ने अपने भाई की बात मानते हुए कहा कि बिल्कुल ठीक है, आप ठीक कह रहे हो, मेरे दो बेटे हैं और इनको मजीद बड़े घर की ज़रूरत है, तो मैं इस घर को बेचकर वहाँ चला जाता हूँ ताकि इस घर से ज़्यादा जगह मुझे वहाँ पर मिल जाएगी और मैं अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी बसर करता रहूँगा। अब जनाब, इस शख्स ने अपने घर के बाहर फ्लैक्स लगवा दी। जिस रियल एस्टेट वाले को कहा होगा कि आपने मेरे इस मकान को बेचना है, उसका नंबर उस फ्लैक्स पर लिखा हुआ था। फ्लैक्स जब सामने वाले पड़ोसी ने देखी जो नया आया था, वो एकदम हैरान सा हो गया कि ये घर बेचने के लिए लगा दिया। वजह क्या बनी, इस फ्लैक्स पे लगे नंबर पे कॉल की और उस रियल एस्टेट वाले को कहा कि फौरन से आकर इस फ्लैक्स को उतार के ले जाओ, ये घर मेरा है। तो इस घर के मालिक ने दोबारा रियल एस्टेट वाले से कहा कि आपकी फ्लैक्स कहाँ पर है। तो वो शख्स कहने लगा कि आप ही ने तो मुझे कॉल की थी कि आके फ्लैक्स उतार के चले जाए, मैंने उतार दी। वो कहने लगे मैंने कॉल नहीं की। अब जनाब, सामने वाले पड़ोसी का दोबारा अपने उस पड़ोसी से राब्ता हुआ, पूछा कि आप इस घर को क्यों बेच रहे हैं, वजह पूछी तो उसने वजह बताई कि वजह ये है। वो शख्स कहने लगा कि मैं तो आपको ये घर बेचने नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए, मुझे कभी भी आप जैसा पड़ोसी नहीं मिलना, मुझे कभी भी आप जैसे इखलाक का मालिक नहीं मिलना, मैं आपको ये घर बेचने नहीं दूंगा, मुझे पैसों की कमी नहीं है, आप हुक्म करें वजह क्या है। फिर उसे बताया कि वजह ये है कि मेरे दो बेटे हैं, ये घर हमारे लिए कम है, छोटा है, हम मज़ीद बड़े घर में जाना चाह रहे हैं, तो इस घर को बेचकर मैं अपने बेटों के हमरा वहाँ शिफ्ट होना चाह रहा हूँ। इस शख्स ने कहा कि आपके बेटे जहाँ पर जगह लेना चाह रहे हैं वो दोनों जगह यानी कि दोनों प्लॉट्स मैं लेकर दूंगा, आपने यहीं पर रहना है। फिर वही हुआ कि इस अमीर तरीन पड़ोसी ने, जो नए आने वाला शख्स था, बड़ा अमीर था, दौलतमंद था, उसने अपने सामने वाले पड़ोसी के बेटों को प्लॉट्स लेकर दिए और उसको कहा कि आपने इस घर को नहीं छोड़ना, जब तक मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी के होते हुए जब तक मैं हयात हूँ, आप इस घर को नहीं छोड़ सकते, आप इस घर को ना छोड़िएगा, मेरा आपके बगैर गुजारा नहीं है। तो जनाब आली, इस स्टोरी में हमें यही सीखने को मिलता है कि ऐसे ऐसे पड़ोसी भी दुनिया में मौजूद हैं, ऐसे ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं जो अपने पड़ोस के लिए जहमत नहीं बनते बल्कि उनके लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। वैसे भी हमारे मजहब में सबसे पहला हक हमसायों का है, रिश्तेदार, अजीज और अकारिब बाद में। आपके घर से दाएं जानिब 7 घर और बाएं जानिब आपके घर से 7 घर, ये 7 घर आपके हमसाए तस्वुर होते हैं और हमसायों का ख्याल रखना हर शख्स पर
فرض ہے، لیکن اس شخص نے ایسا کارنامہ سر انجام دیا، اس عربی کو اتنا متاثر کیا، یعنی اس کے بیٹوں کو پلاٹس بھی لے کر دیے اور اپنے اس پڑوسی کو جانے بھی نہیں دیا۔ یہ واقعہ تقریباً کوئی 7 سے 8 سال پرانا ہے، جس کو عبدالماجد ملک صاحب نے اپنے یوٹیوب چینل پر شیئر کیا، اور میں نے اسٹوری بڑی اچھی لگی اور میں نے سوچا میں اپنے پلیٹ فارم پر شیئر کروں کہ ایسے پڑوسی بھی اس دنیا میں موجود ہیں جو اپنے پڑوسیوں کا خیال رشتہ داروں سے، عزیز و اقارب سے بڑھ کر رکھتے ہیں۔ اور واقعی کیونکہ کسی بھی خوشی یا غمی میں سب سے پہلے پڑوس یا آپ کے گھر آتا ہے، سب سے پہلے وہی آ کر آپ کا حال و احوال پوچھتا ہے۔ اس سٹوری کو سننے کے بعد رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا کہ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے۔ آپ نے میرا یوٹیوب چینل بھی ضرور وزٹ کرنا ہے، وہاں پر بھی آپ کو ایسی بہت ہی مزے کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز مل جائیں گی۔ سلام پاکستان۔